है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ जन समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए ना, कहावत पुरानी है, जो बोओगे सो काटोगे। हम यहाँ पहले बार 6 बार हम विधायक रह चुके हैं और हम निर्दलीय उम्मीदवार घोषणा करने के बाद जब इलाके में जा रहे हैं तो जो 6 बार में हमने जो बोया है हम वही काट रहे हैं। हम जब भी इलाके में जाते हैं तो आम तौर पर जनता कहती है, एक आप थे तो हमको ये सुविधा थी, हमसे हमारे साथ ये नाजायज नहीं होता था, वो नाजायज नहीं होता है। आप जब से नहीं हैं, ये 10 साल में लूट का राज हो गया और न कोई गरीब को देखता है, न कोई पूछता है। सरकार की जो ऑफिस है, जो कर्मचारी हैं, जो थाना है, जो ब्लॉक है, जो दूसरे सरकारी कार्यालय, वहाँ बिना भ्रष्टाचार का कोई बात किसी की सुनने वाला नहीं है। तो एक अलग लूट का राज नजर आता है। और हमारे हमारे 10 साल से हम सड़क पे हैं, लेकिन हम जब मीटिंग बुलाए थे और उस मीटिंग में जो भीड़ उमड़ी, उसने ये साबित किया कि साहब, हम अच्छा बोए थे और हम अच्छा काट रहे हैं। और आज हम इलाके में घूम रहे हैं तो लोग दल की चर्चा नहीं करते हैं, लोग ये चर्चा करते हैं कि पटेल साहब, आपने जो हम लोग के लिए किया है, हम लोग आपके साथ मरते दम तक रहेंगे और हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो एक अच्छे प्रत्याशी के लिए किया जाता है। आधिकारिक तौर पे वैशाली में कोई भी दल जो अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ये तो उनका प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। और बोलते सब हैं, मेरा तो फाइनल है, लेकिन यहाँ दर्शन किसी का नहीं हो रहा है। तो सवाल है क्या फाइनल है, नहीं फाइनल है। जिनका फाइनल होगा वो तो आएंगे ही यहाँ, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही दल से। हमको कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, हम तो वो हम अपना काम है, सवेरे उठते हैं और इलाके में निकलते हैं, अपना वोट मांगते हैं, अपना जन समर्थन हम जुटाते हैं और हमको विश्वास है कि हमने अच्छा किया है और फल भी हमको अच्छा ही मिलेगा। सर, नॉमिनेशन का टाइम भी आ गया हुआ है, तो कब जी, नॉमिनेशन कर रहे हैं? 15 तारीख को हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। 15 को हम वैशाली से यहीं से निकले हैं और वहाँ जाके हाजीपुर में हम नॉमिनेशन देंगे। ये वो ठीक हो, हमने पहले ही कहा आपको कि हमने अच्छा बोया है तो हम अच्छा ही काटेंगे। हम जब तक रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि, किसी पर कोई न उंगली उठी है, न कोई आंच आया है और हम उनको न्याय दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़े हैं। तो ये 10 साल की जो अवधि बीती है, अब लोग को ये लग रहा है कि अब पटेल साहब आ रहे हैं, हमारा फिर से पुराना दिन हमारा वापस होगा, हमको न्याय मिलेगा और इस जो बचा हुआ काम है वो भी पूरा होगा। 10 सालों के बाद आप चुनाव लड़ने आए, इस बार वैशाली में परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, ये तो जनतंत्र लोकतंत्र की भूमि है और सारी दुनिया में वैशाली का नाम है। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि हम लोग इसकी मर्यादा को कभी हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे। और मैं पहले भी मैं घोषणा करता रहा हूँ कि मेरी गर्दन कट सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों की गर्दन कभी शर्म से हम झुकने नहीं देंगे। सर, लोग जैसा कि लोकतंत्र की जननी वैशाली को माना जाता है और पर्यटन के लिहाज से भी वैशाली सबसे ऊंचे दर्जे पे आता है और यहाँ पे भगवान के जन्म स्थल भी है। उस तरह से सम्मान नहीं मिल पाया वैशाली को इस तरह का। एक 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 80 कलश बुद्ध का आने से एक माहौल अब बदलता जा रहा है और हमको लगता है कि जो आपने ठीक ही कहा कि सरकार का जितना ध्यान वैशाली के लिए होना चाहिए था, सरकार ने वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये बुद्ध 80 कलश यहाँ दे के और उन्होंने वैशाली के साथ न्याय किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो वैशाली का हक है वो लोग देंगे और वैशाली का नाम जिस तरह से सारी दुनिया में है, उसी तरह से वैशाली भी अपना परचम आसमान की बुलंदियों में लहराएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, 15 तारीख को आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई,
हम आपके बदौलत ही चुनाव लड़ रहे हैं और इतना भरोसा हम आपको दिला सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा को हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे और मरते दम जिए हैं आपके साथ, मरेंगे आपके साथ और अंतिम दम तक हम वैशाली की सेवा करते करते हम अपने आखिरी जिंदगी का सांस लेना चाहेंगे। यही हम उनसे वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हम वैशाली के लिए जिएंगे और वैशाली के लिए ही मरेंगे।